तो हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, वेयर इज ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, वेयर डज इंट्यूशन कम फ्रॉम। इसको आप एनर्जी शब्द मत दीजिए, दीज आर ऑल इमोशंस। गुस्सा, प्यार, नफरत, फीलिंग गुड, फीलिंग बैड, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी आप कहिए, ये सब इमोशंस है। ऑल दीज आर वेरी मच पार्ट ऑफ माइंड। ये मन की वृत्तियां हैं, ये मन की अवस्थाएं हैं, और ये सबके अंदर है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। क्यों कम ज्यादा है वो आंसर देते हैं। ये आते कहां से नहीं है, वो सबके अंदर है, सबके अंदर है। दीज आर वेरी नेचुरल। इवन गुस्सा भी बहुत नेचुरल है, प्यार भी उतना ही नेचुरल है जितना गुस्सा नेचुरल है, नफरत भी नेचुरल है। ठीक है, क्योंकि ये माइंड के अपने अपने एक्टिविटीज हैं, और माइंड नेचुरल है, ये सब उसमें रहते हैं। पर जो लोग स्मार्ट होते हैं वो बुरे इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। या तो आप पिछले जन्म के संस्कारों से पैदाइशी ही आप बहुत बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड इमोशन वाले हैं, या आप कल्टीवेट करते हैं, कैसे मैं इनको कंट्रोल करूं, रेगुलेट करूं, अपने ऊपर हावी ना होने दूं। वो इमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, बताइए इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले पॉजिटिव इमोशन पर भी काम करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही कॉइन की दो साइड है। अगर आपको लाइफ में कुछ सक्सेस मिलने पर आप उछलते हैं, और जितना ज्यादा उछलते हैं, ध्यान रखिएगा, उतन दुख होने पर, प्रॉब्लम होने पर आप उतने ज्यादा गिरेंगे। उछलना गिरना मेंटली, जो आपने कहा ना, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरे लाइफ में कभी ऐसा नेगेटिव फीलिंग आए, वो मुझे ओवर पावर ना करे, तो क्या करूं? कोशिश करिए कहां से? पॉजिटिविटी से। जब आपके लाइफ में अच्छा हो तो उस समय अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अच्छा चीज आने पर ईगो बढ़ जाता है, उछलते हैं। यकीन मानिए, लाइफ में वो लोग जो जितना सुख में कम उछलता है, वो दुख में कम टूटता है। जो जितना ज्यादा उछलेगा सुख में, वो दुख में उतना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा। तो जिनमें भी ब्रेक डाउन होने का नेचर है या डाउट है, तो आप काम कहां करो? सफरिंग पर नहीं, प्लेजर पर काम करो, और दोनों पर काम करो। क्यों? ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये माइंड की एक वृत्ति है, एक फंक्शन है। वो कैसे काम करता है? जब भी आप एक्साइटेड होते हो तो वो फ्लक्चुएट करने लगता है, और एक्साइटमेंट वो अच्छे में भी होता है, बुरे में भी होता है। आपको एक मजेदार बात बताएं, आप किसी से अगर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, सबसे ज्यादा नफरत आप उसी से करेंगे। आपको लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कैरेक्टर को समझ लीजिएगा, क्योंकि लव और हेट में ज्यादा फर्क नहीं है, इमोशन है। अगर आप किसी से पॉजिटिवली बहुत ज्यादा, आप पॉजिटिव इमोशन को लव कहते हो, नेगेटिव इमोशन को हेट कहते हो। आप बहुत ज्यादा किसी से अटैच्ड हो एक्सट्रीमली, और वो थोड़ा सा भी गलती करे, आप उससे भयानक नफरत करते हो। अच्छा बताइए, आप अपने पड़ोसी से झगड़ा होता है, कभी पड़ोसी से, दोस्तों से झगड़ा होता है, या को वर्कर से, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद मिल जाते हैं। पति पत्नी क्यों तलाक ले लेते? शादी से पहले तो साथ मरने पैदा होने का कसम खाया था, आए अपना वो क्या कहते हैं, ये टैटू भी खुदवाया था,
और पता नहीं क्या क्या पानी में कूदा था और क्या चांद तोड़ लाऊंगा। अरे माँ बाप को भी ठोकर मार दिया, नहीं ये मेरा असली प्यार है। माँ बाप ने अरे कहा अरे भाई नहीं, ये पूरा गड़बड़ लगता है, आपको नहीं पता। जहां भी ये ओवरवेलम्ड लव होता है, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, आज नहीं तो कल। उनको वो प्यार दिखता है, हमारे लिए वो इमोशनली बहुत ओवरवेलम्ड है। तो काम आपको कहां करना है? नेगेटिविटी पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, दीज आर यूजलेस वर्ड्स। काम करिए इमोशन पर, एनर्जी कुछ नहीं, इमोशन पर काम करिए। अपने इमोशन को कंट्रोल के कैसे किया जाए वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, पर ये समझ लीजिए काम करना इमोशन पर है, हेट और लव पर नहीं। अगर आपने इमोशन को बैलेंस्ड बना दिया तो आपका प्यार भी बहुत मैच्योर होगा, और जब मैच्योर लव होता है तो मैच्योर हेट भी होगा। फिर वो हेट इतना खतरनाक नहीं होगा। नहीं होगा, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। एक छोटा एग्जांपल देते हैं। दुनिया में लोगों को देखते हैं, बड़े अजीब अजीब दुखों के दुखी होने का नायाब तरीका लोगों ने अपना रखा है। क्या जी? ये जो पिलो है ना, ये मेरी दादी माँ ने मम्मी को दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, और ये मेरा बहुत करीब है। अब पति देव ने या पत्नी ने गलती से खराब कर दिया कि घर में जी 1 महीने तक झगड़ा चला। झगड़ा किस बात की चला जी? $2 की पिलो के लिए। $2 से भी कम है क्योंकि 50 साल की है। पर क्यों? आपका इमोशन उसमें आपने लगा रखा है। वो इमोशन प्रॉब्लम है, वो तकिया प्रॉब्लम नहीं है। 2 टके के तकिया के लिए पति से पत्नी से लड़ते हो और बहाना बनाते हो, मेरी माँ ने दिया था, मेरी दादी माँ ने दिया था। $50 की रिंग खो गई, ये तो मेरी उसकी रिंग है जी। कौन सा रिंग है वो? एंगेजमेंट की रिंग है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। अरे रिंग है, इंसान से लड़ते हो $50 की, $1000 की रिंग के लिए। अगर तो सचमुच प्यार करते हो इंसान से करो, पर तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम रिंग में चिपके हुए हो, इंसान से लड़ते हो। तुम समझ नहीं पाते हो तुम्हारा प्यार पति या पत्नी से है कि रिंग से है। तुम प्यार किसी से नहीं करते हो, तुम सिर्फ अटैच्ड हो रिंग से। और वो जो अटैचमेंट क्या है? इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाना। काम करना है रिंग पर मत करो, काम करो इमोशन पर। क्या चीजें आते हैं जाते हैं, ठीक है, दुख होता है, ठीक है जी। दुख तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका $1000 का सामान खो जाएगा और आप लड्डू बांटेंगे, ऐसा नहीं होता है। दुख होगा, पर दुख कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ को कितना समझते हो, किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, इमोशन पर कितना काम करते हो, होता है। तो वो पॉजिटिव हो। ऑलवेज रिमेंबर, जहां आपकी पॉजिटिव अटैचमेंट है वहीं से ही नेगेटिव अटैचमेंट पैदा होगा। भी मुझे एक पिताजी मिले, यंग पापा, कोई बातचीत में पता चला तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये हमारे बच्चों को बहुत मारते पीटते डांटते हैं, और 2-4 एग्जाम्पल दिया। तो मैंने पूछा कि आप क्या कहेंगे? ना देखिए, हमारे मेरे बच्चे बड़े वो थैंकलेस से। भाई रेस्टोरेंट खाना खिलाने ले गए थे, किसने लिया था? कोई रिश्तेदार ने नहीं, पापा ने अपने बच्चों को लेकर गया था। आते समय गाड़ी में आधे घंटे की ड्राइव में छोटे बच्चे, एक 10-12 साल का, एक 8-10 साल का, जो भी होगा। तो उन्होंने ये नहीं बोला पापा थैंक यू आपने हमें रेस्टोरेंट लेकर गए। पापा जी का मूड सनक गया, जितना थैंकलेस हो, रेस्टोरेंट लेकर गया था। मतलब तुम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो प्यार के नाम पर, तो तुम्हें लाइफ में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अभी तो छोटे बच्चे हैं, उनको डांट देते हो। मुझे बोला मैं उनको संस्कार सिखा रहा था। ये संस्कार होता है? ये तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हो संस्कार का नाम देकर। इमोशन को इतना मत बढ़ने दो, एक्सपेक्टेशन को इतना मत बढ़ने दो कि हर आदमी बुरा लगे और तुम ही सही लगो।
प्रॉब्लम खुद में ढूंढो। अब प्रॉब्लम क्या है? इमोशन पर काम करो, एक्सपेक्टेशन पर काम करो, फिर देखना बड़े से बड़े मुसीबत में भी आप कितना कूल और काम दिखोगे, शांत मिलोगे।